नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषीय घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। आपकी कुंडली में एक साथ पांच पांच ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। ये एक ऐसी ज्योतिषीय घटना है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में घटित होने जा रही है। और जब जब इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती हैं। कुंडली में एक भी ग्रह अगर वक्री हो जाए तो वही अकेला ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। और इस समय तो पांच पांच ग्रह वक्री हैं। देखिए, शनिदेव तो पहले से ही कुंभ राशि में वक्री चल रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्र भी कर्क राशि में वक्री हैं, 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे। और जैसे ही 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे तो देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को ही मेष राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा बुध भी 24 अगस्त से 16 सितंबर तक वक्री अवस्था में सिंह राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से शनि, शुक्र, गुरु और बुध ये चारों ही ग्रह वक्री रहेंगे। राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो कभी वक्री नहीं होते। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वक्री रहेंगे। और इस तरह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच पांच पांच वक्री ग्रह हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। अब ये परिवर्तन सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यही इस चर्चा का विषय होगा। तो पांच पांच ग्रहों के वक्री होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में शनिदेव एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी लग्न भाव का भी फल प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में वक्री हैं और एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। शुक्र सप्तम भाव में वक्री हैं और छठे भाव का भी फल देंगे। बुध कुंडली के अष्टम में वक्री हो रहे हैं और सप्तम भाव का भी फल देंगे। मकर राशि के लिए ग्रहों का ये वक्री होना, चार चार ग्रहों का वक्री होना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि, शुक्र, बुध तीनों ही योग कारक हैं। और जब ये चारों ही ग्रह वक्री होंगे तो इनके चेष्टा बल में वृद्धि होगी, 3 गुना अधिक फल देने की क्षमता बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। अब यहाँ देखिए, शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र हैं, सप्तम में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव का भी फल देंगे। शुक्र पंचम के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें, बुध भी आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और सप्तम का फल देंगे। तो बुध और शुक्र दोनों ही सप्तम भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। शनि दूसरे भाव में वक्री हैं, गुरु चौथे में वक्री हैं। केवल शनि और बुध आपकी कुंडली के दूसरे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें भाव का फल प्रदान करेंगे। पंचम से दशम का फल बुध और शुक्र ही प्रदान करेंगे। केवल 2 ग्रह कुंडली के इन भावों को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, पंचम भाव और दशम भाव दोनों के स्वामी शुक्र हैं, तो पंचम का दशम से संबंध बना
पंचम भाव क्या है? संतान का है, शिक्षा का है। दशम भाव कैरियर का है। तो ये जो समय है छात्रों के लिए कैरियर बनाने की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पंचम का दशम से संबंध बन रहा है और दोनों के स्वामी केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है ये विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, और यहाँ पर शुक्र जैसा शुभ ग्रह गोचर कर रहा है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। शुक्र प्रेम के आकर्षण के ग्रह हैं, तो क्या करेंगे? लव रिलेशंस को मजबूत करेंगे और विवाह में परिणित करा देंगे। नए नए रिलेशंस बनेंगे। विवाह के इच्छुक हैं तो अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। बुध छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। शुक्र पंचम के स्वामी हैं। तो छात्रों का संबंध नौकरी से बना और नौकरी का संबंध कैरियर से बना। सातवां भाव दाम्पत्य सुखों का है। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। किसी प्रकार का पुराना तनाव, कलह, झगड़ा था वो समाप्त होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। शुक्र दशम के स्वामी हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही अच्छा है। और बुध का गोचर तो और भी अच्छा है, क्योंकि बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और व्यापार के कारक हैं। शुक्र प्रेम के आकर्षण के ग्रह हैं। आपका प्रेम संतान से बढ़ेगा, शिक्षा से बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहेंगे, उसकी नौकरी, उसकी रोजगार के लिए कुछ करना चाहेंगे। संतान से किसी तरह का तनाव था वो समाप्त होगा। शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा तो आपको रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आपका प्रेम सप्तम भाव की चीज़ों से बढ़ेगा, व्यापार से बढ़ेगा, जीवन साथी से बढ़ेगा और अपनी सोशल इमेज से बढ़ेगा। आप अपनी छवि को निखारने के लिए इसमें बहुत सतर्क रहेंगे। शुक्र सातवें भाव का, दसवें भाव का, छठे भाव का फल देंगे। बुध नवम का, अष्टम का और छठे का फल देंगे और दोनों ही व्यापार के कारक हैं। तो शुक्र और बुध अपने अपने क्षेत्र से जुड़े कार्यों में सफलता देंगे। और बुध भाग्येश हैं तो भाग्य और पिता का सपोर्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। शुक्र के प्रभाव से कला, सौंदर्य, संगीत, नृत्य, और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी रोजगार मिल सकता है। बुध व्यापार के कारक हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। कोई भी क्षेत्र आप चुनेंगे बुध उसमें सफलता दिला देंगे। कोई नया व्यापार करने के लिए, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए, नई नौकरी के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। शुक्र आपको सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों से जोड़कर सफलता दिलाएंगे। सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स या फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग के क्षेत्र से आपको सफलता और धन मिलेगा। ब्यूटी पार्लर आप चला सकते हैं, डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, या फिर कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको धन का लाभ होगा। डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं, एसी है, एलईडी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या वो चीज़ें जिनसे कि आपको सुख मिलता है, लग्जरी का अनुभव होता है। आप फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट या फिर टूर एंड ट्रेवल, टूरिस्ट प्लेसेस से जुड़ करके धन कमा सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव रोजगार का होता है। तो आपके लिए रोजगार, नौकरी और व्यापार के नए नए मार्ग
प्रशस्त करेंगे। किसी भी तरह का व्यापार आप शुरू करेंगे, चाहे वो रिटेल शॉप हो, होलसेल डीलर का काम हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य हो, आढ़त का कार्य हो, कोई भी शॉप हो, बुध आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि हर तरह के व्यापार में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। और चूंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, आप बैंकिंग, मैनेजमेंट या फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में जॉब मिल सकती है आपको। स्वतंत्र रूप से आप कार्य करना चाहते हैं तो मार्केटिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट के रूप में आपको धन प्राप्त होगा। बुध आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। प्राइवेट जॉब में हैं तो आप आईटी सेक्टर से जुड़ करके, कंप्यूटर कम्युनिकेशन से जुड़ करके अच्छा पैसा, उच्च पद, नेम फेम, ये सब आपको मिल सकती है। अष्टम में गोचर करते हुए बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो धन का संचय भी कराएंगे। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो शेयर मार्केट में आपका निवेश भी हो बढ़ेगा, लेकिन निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ले लें। बुध आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत बना देंगे। छठा भाव रोग का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है और छठा भाव कर्ज का होता है। शुक्र धन के कारक हैं तो छठे भाव का भी फल देंगे। चूंकि वक्री हैं तो रोग नहीं होगा, ऋण नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं व्यापार व्यवसाय के लिए तो लोन भी आपको मिलेगा। शनि आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के परम मित्र हैं और आपके राशि के स्वामी हैं, और वक्री हैं तो आपके लग्न भाव का भी फल देंगे। शनि परिश्रम के कारक होते हैं, शनि जीवट और लगन के कारक होते हैं, तो आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता, कार्य पर फोकस करने की क्षमता बढ़ाएंगे। धन भाव में है, धन की प्राप्ति कराएंगे। चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये आपके लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं। वक्री अवस्था में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है, अपनी ही राशि में है, तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए विच्छेदात्मक फल नहीं देंगी, बल्कि सकारात्मक लाभ देने वाला फल प्रदान करेंगी। तो शनि पहला काम तो ये करेंगे कि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। दूसरा कार्य ये करेंगे कि किसी भी क्रॉनिक डिजीज से आपको बाहर निकालेंगे। आपके जीवन में चल रही तमाम पिछली परेशानियों, कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। और अष्टम भाव होता है गुप्त धन का, धन के भाव में बैठे हैं तो गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से, या फिर आपका कोई गवर्नमेंट ड्यूज़ है, फंड, पेंशन, ये सब आपको मिल सकती है। कोई पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था वो पैसा मिल जाएगा। किसी को आपने धन उधार दिया था वो भी आपको मिलेगा। और शनि की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर शनि आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में हैं। भले ही आप पर 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन तीसरे चरण में शनि आपको आपके परिश्रम का, आपके एफर्ट्स का लाभ देने के लिए आते हैं। और वक्री अवस्था में तो और भी अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति तो चौथे भाव में बैठे हैं, और चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उसका तो फिर किसी ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो किसी भी ग्रह के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे देवगुरु। साथ ही साथ गुरु के प्रभाव से आपके रिलेशंस अपने परिवार के साथ अच्छे होंगे, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का स्नेह भी प्राप्त होगा, मातृभूमि से आपके संबंध अच्छे होंगे, आप मातृभूमि के प्रति आप लगाव महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं मातृभूमि से दूर हैं तो
मातृभूमि की ओर ले भी आएंगे। हालांकि देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं, और अगर आपके विदेश जाने की इच्छा थी तो वो आपकी वो इच्छा भी गुरु पूरा करेंगे। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ना और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ना, 12वें और 8वें का संबंध, ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप पर 7.5 चल रही है। गुरु हैं धर्म और सत्कर्म के कारक। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है। 8वां भाव जो है ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म, अध्यात्म को शो करता है। तो देवगुरु चौथे भाव में बैठ कर के 12वें और 8वें का संबंध बना रहे हैं, और शनि भी यही चाहते हैं जो गुरु करने जा रहे हैं। क्या आपकी रुचि धर्म अध्यात्म से बहुत अधिक बढ़ा देंगे, आपको धर्म अध्यात्म से जोड़ेंगे, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। 12वें के स्वामी हैं, 12वें पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके अंदर दान पुण्य की भावना बढ़ेगी। शनि भी यही चाहते हैं। आप 7.5 का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, शनि को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो यही कार्य कीजिए। दान पुण्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए, कहीं अस्पताल में चले जाइए, वहाँ लोगों की कुछ मदद कीजिए। नहीं कर सकते हैं, लोगों के दुख दर्द को तो महसूस कर सकते हैं, कुछ समय दीजिए। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, निवेश का भी होता है, तो यहाँ पर देवगुरु आपके किए गए निवेश का फल देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि धन का ही निवेश, आपने अपने समय का निवेश किया, समय खर्च किया, अपनी मेहनत खर्च की, उसका फल आपको देवगुरु प्रदान करेंगे। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। पहली बात, आपकी कुंडली में इस समय शनि, गुरु, शुक्र और बुध वक्री हैं। राहु केतु तो वक्री चल ही रहे हैं। वक्री ग्रह ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में कोई परिवर्तन ना करें। तो 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपने कार्यक्षेत्र में, अपनी नौकरी में किसी तरह का अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके तभी कीजिएगा। बेहतर है कि कोई परिवर्तन 16 सितंबर के बाद करें। और दूसरी बात, नए कार्य व्यवसाय करने के लिए बहुत अच्छा है समय। आप किसी नए व्यापार की, नई नौकरी की, नए रोजगार की, कोई भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। भवन निर्माण की शुरुआत कर सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। इसके लिए समय बहुत उपयुक्त है। लेकिन जो चल रहा है, जो कार्य आप कर रहे हैं, बेहतर ये है कि उसमें आप सुधार का प्रयास करें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें। एक बात। दूसरी बात, तो मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी तो दिला देंगे, लेकिन मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक हैं, और इस वजह से आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इस गोचर काल में मंगल का गोचर भाग्य भाव में है, कन्या राशि में है, और मंगल की अष्टम दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है। तो कलह से आपको बचना पड़ेगा। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए चौथी दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर डालेंगे, जो कि अस्पताल का होता है। तो स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों से आप सावधान रहें, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। समय का लाभ उठाएं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को भी, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।